नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है कनिष्ठ अभियंता यांत्रिक डिप्लोमा, है ना। और संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020। एग्ज़ाम डेट है दिनांक 13/12/2020, 3 PM से 5 PM। ठीक, 3 PM से 5 PM, 13/12/20। अब इसको अपन क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इस वजह से पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें 40 क्वेश्चन राजस्थान जीके के। और राजस्थान जीके सभी एग्ज़ामों में आती है। जितनी भी राजस्थान की जो एग्ज़ाम होती है उन सभी में राजस्थान जीके आती है। ठीक है, चाहे वो किसी भी पद की एग्ज़ाम हो। और शानदार क्वेश्चन है, तो इस वजह से पढ़ रहे हैं जिससे कि एक भी क्वेश्चन छूटे ना और एग्ज़ाम में क्वेश्चन नेगेटिव ना हो। हर एक फैक्ट, हर एक तथ्य आराम से पढ़ते हुए, समझते हुए, याद करते चलेंगे। और जो टफ क्वेश्चन है और जो पहली बार अगर वो क्वेश्चन आए हैं तो उनको साथ के साथ याद करने की कोशिश करेंगे, ट्रिक से, जुगाड़ से, जिस प्रकार से भी हो सकता है, जिससे कि लंबा याद रह सके। तो चलिए आंसर की मैं और बता देता हूँ। परीक्षा का नाम एवं कोड कनिष्ठ अभियंता यांत्रिकी डिप्लोमा धारक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2020। पेपर कोड 81 है ना। हाँ, पेपर कोड 81। परीक्षा की दिनांक 13/12/20, 13/12/20। चलिए, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? ये एक तो धानवाट का याद नहीं है अपन को, और एक ये जो कृषि जलवायु है ना, ये याद नहीं है। कोपेन का तो है याद, कोपेन का तो याद है जब सही सम्मिलित है। अब ये याद है ही नहीं है तो फिर क्या ही बताऊँ मैं इसमें। एक में बी है। कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? ओनली ये है, यानी कि थर्ड ए दोसा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? जब ये है दोसा। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सम्मिलित है? थर्ड ए। थर्ड ए आएगा दोसा में, थर्ड ए आएगा दोसा में। फिर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम व नियंत्रण के लिए हुआ था? ये हुआ था वायु, वायु। हाँ, वायु ही करते हैं। तो जल है यार। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल का गठन किस प्रकार के प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए हुआ था? 2 में ए, जल, जल, जल है। ठीक। सेवण व लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? सेवण और लवण, जब इसमें मैं ये आद्र वाद्र तो नहीं आएगा ना। वही वो खस अलग है, खस अलग है। खस तो अलवर भरतपुर है ना, वो भरतपुर सवाई माधोपुर खस। लेकिन ये सेवण और लवण है, जब ये अर्ध शुष्क नहीं आएगा। तो ये शुष्क ही करते हैं इसमें। 3 में हाँ, शुष्क सही है। सेवण पे लवण घास राजस्थान के किस जलवायु प्रदेश में उगती है? जब शुष्क है ना, ध्यान देना इस बात पे। शुष्क, सेवण पे लवण। निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान राज्यों के मध्य का एक संयुक्त उपक्रम है? मध्य प्रदेश है, गुजरात है, राजस्थान है। जब नर्मदा से मध्य प्रदेश है, लेकिन यहाँ गुजरात भी है। अगर गुजरात भी है तो चंबल तो सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान है। चंबल मध्य प्रदेश और राजस्थान है। नर्मदा, नर्मदा, नर्मदा मध्य प्रदेश और राजस्थान है। इंदिरा गांधी का तो कोई रोल ही नहीं है। तो भाई बजाज सागर परियोजना, जो माही बजाज सागर परियोजना मध्य प्रदेश, गुजरात एवं राजस्थान। चंबल तो सिर्फ मध्य प्रदेश और राजस्थान है, इसमें तो कोई दोहरा नहीं है ना, ये तो आएगा नहीं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इसका कोई रोल ही नहीं है। अब माही बजाज सागर परियोजना या फिर नर्मदा नदी परियोजना। जब नर्मदा मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, तो माही बजाज सागर। चल सी ही करते हैं, सी ही करते हैं, देखते हैं। या तो सी है अभी है और कहीं हो ज़्यादा से ज़्यादा, या सी है हम। नर्मदा नदी परियोजना फिर भी आएगा ये दोबारा कहीं न कहीं कोई एग्ज़ाम में।
ये बताइए मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना कौन सी है? नर्मदा नदी परियोजना। अब ERCP है ना, ERCP जिसका PKC यानी कि PKC, जो PKC है किसके तहत है? ये ERCP परियोजना के है। PKC को बोलते हैं P से पार्वती, K से काली सिंध, C से पार्वती काली सिंध, पार्वती काली सिंध और चंबल। ठीक, पार्वती, P से पार्वती, K से काली सिंध, पार्वती काली सिंध और चंबल, PKC इसके तहत है। जो अब इनका नदियों का जल एकत्रित किया जाएगा, मिलाया जाएगा और जो पूर्वी राजस्थान है ना उनके जिलों को पानी मिलेगा ERCP परियोजना के तहत, PKC ERCP परियोजना के तहत। तो ये नर्मदा नदी परियोजना, इसका जिक्र किया गया था इसमें, है ना, नर्मदा का। ये वैसे तो पहले से ही है ये तो। इसमें क्या है कि स्प्रिंकलर की वो अनिवार्यता है और ये इस प्रकार से पूछता है, बताइए निम्न में से वह कौन सी परियोजना है जो सिंचाई के साथ साथ पेयजल के साथ साथ में सिंचाई के लिए भी उपलब्ध है और सिंचाई में स्प्रिंकलर का उपयोग किया जाता है? नर्मदा, वही है ये 4 में C। मध्य प्रदेश है, गुजरात है और राजस्थान है। ये तो सही है, ये तो हो गया। चल भाई, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान है, लेकिन माही किस किस की है? माही सिर्फ गुजरात और राजस्थान की है मेरे हिसाब से, देख लेना और आपके हिसाब से। 5, सामान्यतः राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि होती है। ये तो लौटता हुआ है, तो अगर नहीं, ये मानसून, ये मावट की बात नहीं कर रहा है और न ही ये लौटते हुए की बात कर रहा है। ये सिर्फ अपन से दक्षिण पश्चिम मानसून की अवधि की पूछ रहा है। जब जुलाई से अक्टूबर करें या जून से अक्टूबर करें? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। जून से सितंबर करते हैं, चल अगर मान लेता है ये तो सही है। 5 में जून से सितंबर, जून से सितंबर। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में सत्य है? इसे अजमेर में पाला जाता है। इसे रेंडिया के नाम से भी जाना जाता है। बैल को दौड़ खेल के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसका उद्भव सौराष्ट्र से है। साथ ही ये गलत हो सकता है, या D 6 में गलत है यार, ये 6 में सिर्फ ये गलत है। राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में सत्य कथन है। इसे अजमेर में पाला जाता है। इसे रेंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्भव सौराष्ट्र से है। 6 में ये नहीं है। ठीक, दोबारा देख। निम्न में से कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में असत्य है? गिर गोवंश के बारे में असत्य है। जो है, अगर असत्य है ना, ये बैल को दौड़ खेल में उपयोग के लिए लिया जाता है, ये असत्य है। जबकि इसे अजमेर में पाला जाता है, गिर गोवंश की बात आ रही है, ध्यान देना। इसे रेंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, रेंडिया। बताइए वह कौन सी नस्ल है जो रेंडिया के नाम से भी जानी जाती है? गिर, या फिर गिर गोवंश किस नाम से जाना जाता है? रेंडिया। इसका उद्भव सौराष्ट्र से है। इसे अजमेर में पाला जाता है, ठीक है। इसे रेंडिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसका उद्भव सौराष्ट्र से है। छः में C। अब 7, नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। एनुअल सोइल ऑफ रिसेंट ऑर्गेनिक आर नॉट फाउंड एट। जब एलियोबल सोइल ऑफ रिसेंट ऑर्गेनिक आर नॉट फाउंड एट, जब क्या करना है इसमें? 7 में 7 में भी है। दो बार देख। इनमें से कौन सा कथन राजस्थान में गिर गोवंश के बारे में सत्य है?
6 में ये असत्य है। इसे अजमेर में पाला जाता है। इसे रेंडिया के नाम से भी जाना जाता है। रेंडिया गिरगोवेंस अजमेर में पाला जाता है। गिरगोवेंस इसका उद्भव सौराष्ट्र से है। गिरगोवेंस गिरगोवेंस गोवंश है। नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती है। पता नहीं है यार। अड़ंगा देना क्या किस प्रकार से दें? अड़ंगा भी दे तो कोटा कर दो इसमें। कोटा सही है। क्या है कि चंबल काफ़ी दिनों से बह रही है तो भाई यहाँ नई मृदा कहाँ से आएगी? नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती कोटा में, जबकि भरतपुर में, जयपुर में, अलवर में। ठीक। कोटा में कभी आया ये क्वेश्चन? नहीं आया। नए मूल की जलोढ़ मृदा नहीं पाई जाती कोटा में, जबकि भरतपुर में, जयपुर में, अलवर में पाई जाती है। परियोजना और नहर इसको करने की कोशिश करते हैं। रुक। भाखड़ा नांगल। भाखड़ा नांगल ये परियोजना है और ये नहर है। जब भाखड़ा नांगल है, ब्यास सतलज लिंक। चंबल है, चंबल चंबल। 1 मिनट। ये इंदिरा गांधी आएगी यार इसमें। ब्यास सतलज लिंक। नहीं नहीं ये भाखड़ा तो नहीं आएगी। देख सुन सुन यार, एक तो ब्यास है, एक इंदिरा गांधी और एक चंबल है। जब और ये नहर है। जब भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल तो ब्यास सतलज लिंक। चंबल 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 दिगोद ब्यास, जयनारायण ब्यास, इंदिरा गांधी, बेस्ट दोआब। आंसर देख अब, आंसर देख। 8 8 8 8 8 में डी, 8 में डी यानी कि CDAV, CDAV, CD फिर A और V। भाखड़ा नागल ये वेस्ट दोआब है, गलत हो गया। चंबल दिगोद है। ब्यास, ब्यास सतलज लिंक है। इंदिरा गांधी, जयनारायण व्यास है। समझ में नहीं आई यार बात। दोबारा देख। ये तो इधर तो भाई परियोजना है, ठीक है परियोजना है, और ये इधर नहर है। जब भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल जो है वो किसकी नहर है? वेस्ट दोआब की, वेस्ट दोआब। चंबल दिगोद, ब्यास, ब्यास सतलज लिंक। इंदिरा गांधी, जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास। दोबारा लेते हैं। 8 में डी है। CDAB, CDAB। भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल हो गया बेस्ट दोआब। भाखड़ा नांगल बेस्ट दोआब। ये याद नहीं है भाई, दोबारा देख लो और यार अच्छी तरह से याद हो जब यार बैठे सिस्टम। 8 में डी है। 8 में डी यानी CDAB, CDAB, CDA और B। तो ये परियोजना है, ये नहर है। भाखड़ा नांगल वेस्ट दोआब, ठीक है वेस्ट दोआब, वेस्ट दोआब है ना। चंबल ये दिगोद है, चंबल दिगोद है। और ये ब्यास है तो ब्यास हो गया, ब्यास सतलज लिंक। और इंदिरा गांधी, जयनारायण व्यास, इंदिरा गांधी, जयनारायण व्यास हैं। तो भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल, भाखड़ा नांगल वेस्ट दोआब। चंबल दिगोद, 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 चंबल। व्यास, व्यास से व्यास, व्यास सतलज लिंक। इंदिरा गांधी, जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास। रट्टा मारना ही पड़ेगा भैया जब जाके पार पड़ेगी। 8 में 9 अगर याद नहीं होगा तो फिर क्या करना पड़ेगा? ये रट्टा ही मारना पड़ेगा। और समझ समझ पे बात अगर समझ की करी जाए ना, फिर मामला नेगेटिव में आ जाता है। फिर भाई समझ में तो समझ लेगा, ठीक है। अब तो समझ का फिर कैसे रिवीजन करेगा? तो समझ का जो समझ तेने स्थापित की है, अगर उसका रिवीजन नहीं करेगा तो उससे क्वेश्चन नेगेटिव जाते हैं कि ये करो या ये करो।
और अगर जैसे कि रट्टा मारेगा और जैसे कि ये है और इसका बार बार अध्ययन करेगा तो फिर वो नेगेटिव चल जाएगा ना, नेगेटिव नहीं होगा क्वेश्चन, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन वही आएगा। ये है बात, समझते हैं अपन। जैसे कि मैथ है, रीजनिंग है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, कोई धारणा है, वो होती है समझने की चीज़। ये तो फैक्ट है, याद करने ही पड़ेंगे, याद तभी होंगे, कुछ समझने पड़ेंगे, कुछ रट्टा मारना पड़ेंगे किसी प्रकार से। अब ये जो रट्टा मार रहे हैं उसमें जो अपन अवधारणाएं विकसित कर रहे हैं, जो भी कुछ प्रकार से समझ रहे हैं किसी भी चीज़ को किसी तरह से जोड़ तरोड़ मरोड़ के, तो वह भी तो समझ ही रहे हैं, वो समझ का ही तो आधार है वो। ठीक, सही। अब नो, अमनेरी बावड़ी की अवस्थित निम्न से किस जिले में है? ये दौसा है। दौसा में, दौसा जिले की जो तहसील है बांदीकुई, वहाँ है। वहाँ अमनेरी बावड़ी भी है, शानदार है। और बांदीकुई, और बांदीकुई माने और हर्षद माता का मंदिर भी है, साथ में ही है। जैसे कि ये अमनेरी की बावड़ी है तो यहाँ हर्षद माता का मंदिर है। क्या है ये? नौ में, नौ में भी। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये अपन को पता नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें अपन 68 करते हैं, 10 में नहीं, 66 है। मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 66। और आर सी टी सी की स्थापना कब हुई थी? 1964। ठीक, यानी रोडवेज की 64। ये क्या है? मरु विकास बोर्ड की स्थापना 66। और टाइगर प्रोजेक्ट, टाइगर 73 है, 1973 74। ठीक है, ध्यान देना इन बातों पर, 73 74। और मरु विकास कार्यक्रम, मरु विकास कार्यक्रम है 74 और 75 शायद, 10 में डी है 66। बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की? बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की? 11 में। बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? कल्याणमल है, कल्याणमल, कल्याणमल, कल्याणमल। हर्षद माता का मंदिर एवं चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? जब ये है वही आ गया ना, चांद बावड़ी वाला ये दौसा है। हर्षद माता का मंदिर चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? दौसा में। और बीकानेर का पहला कौन सा राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की? कल्याणमल, सही है ना, कल्याणमल, 11 में कल्याणमल। मरु विकास बोर्ड की स्थापना ये 66 है, मरु विकास बोर्ड, मरु विकास बोर्ड 66। और आभानेरी ये वही आ गया दौसा। 2 क्वेश्चन आ गए है ना। राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? चरबेती चरबेती, यही है 13, है ना, चरबेती चरबेती, सही है, चरबेती चरबेती, यानी कि चलते रहो चलते रहो। निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? जवाई, जवाई ये पाली में है, जवाई पाली। जब किस नदी की सहायक नदी है? जवाई, लूणी कर दो क्या इसमें? लूणी की सुखड़ी है। जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? चल देखते हैं, लूणी करते हैं इसमें। 14 14 14, सही है, लूणी। निम्न से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? चरबेती चरबेती। निम्न में से जवाई नदी किस नदी की सहायक नदी है? जवाई नदी, जवाई नदी, लूणी। आगे चलते हैं, 15। राजस्थान के निम्न में से किस स्थान पर केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान अवस्थित है? अंबिकानगर टोंक है, सही है, अंबिकानगर टोंक। पुष्कर ये अजमेर में है, ब्रह्मा मंदिर भी पुष्कर में है, सांगानेर हवाई अड्डा भी है जयपुर। पोखरण ये जैसलमेर में, पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है ना, पोखरण। अंबिकानगर टोंक है ये केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान। बीकानेरी नरमा एवं मालवी, अगर ये नरमा नरमा आती ना तो अपन तो भेड़ करते हैं इसमें। बीकानेरी नरमा एवं मालवी की किस्में है, तो बीकानेर में सबसे ज़्यादा मूंगफली होती है तो यही कर देते हैं। देखते हैं कि हाँ यही होना चाहिए यार। 16 16 16 16 कपास है भाई, हाँ नरमा कपास। बीकानेरी नरमा एवं मालवी की किस्में है कपास। राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का
पल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिमी मरुस्थल क्षेत्र के तहत आता है? ये वो है ना, 61 है 17 में, सही है 61 है। जब देख नरमा एवं मालवी, ये कपास है और ये 61% है, ठीक 61%। बालरा पद्धति जो कि पर्यावरणीय अभिनय का कारण है का एक प्रकार है? बालरा पद्धति जो कि पर्यावरणीय अभिनयन का कारण है का एक प्रकार है? बालरा पद्धति जो कि पर्यावरणीय अभिनयन का कारण है का एक प्रकार है? बालरा पद्धति जो कि पर्यावरणीय अभिनयन का है ना, यानी कि पर्यावरण को नुकसान होने का या फिर पर्यावरण गिरने का या फिर पर्यावरण को क्षति पहुंचाने का, अभिनयन से मतलब अपन वही समझ सकते हैं, का एक प्रकार है? प्राकृतिक वनस्पति, कृषि, जंगली जानवर, चिकित्सीय उपचार, ये वो है ना स्थानांतरित कृषि। हाँ, ये कृषि आ गया ना, स्थानांतरित कृषि। जब ये बालरा दिया है यहाँ तो और भी है, जैसे कि बालरा है, दीपा है, बालरा है, दीपा है और है, ठीक 18 में, सी सही है। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है? कर्क रेखा है ये तो, जो बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। माही रेखा इसको 2 बार काटती है, 19 में, सी। 20 राजस्थान में निम्न में किस नदी पर बीसलपुर बांध बना है? जब देख 20 से बीसलपुर है, सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे बनास है। किस नदी पर? 20 में, सही है बनास, बीसलपुर बांध बनास। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी प्रणाली है, छठी प्रणाली है। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी प्रणाली है। जयपुर मेट्रो प्रणाली भारत की ऐसी प्रणाली है, 21 में, छठी। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी प्रणाली है, छठी। 21 में, पता नहीं है भाई। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी, जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी छठी प्रणाली है। इसका कहने का मतलब ये है, ये जो भारत की जो मेट्रो, ये मेट्रो से क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है ना, कि प्रथम चरण की घोषणा कब की, या फिर प्रथम चरण कब से कब शुरू किया गया, या फिर प्रथम चरण कहाँ से कहाँ है, या फिर द्वितीय चरण कहाँ से कहाँ है, ये वगैरह वगैरह मेट्रो रेल से हैं, या फिर मेट्रो रेल की राजस्थान में कब स्थापना की गई थी, ये सब यहाँ से जो मेन तथ्य वो आते हैं, ध्यान देना इन बातों पर। 21 में, ए छठी। जयपुर मेट्रो रेल प्रणाली भारत की ऐसी छठी है। 1 2 3 4 5 6, ये छठी नंबर की है अपने यहाँ जयपुर। बाकी और है, कहीं जयपुर है, कोई मुंबई है, वगैरह वगैरह। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? इंदिरा 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 लिफ्ट सिंचाई परियोजना, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, यार इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना, नहीं 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 पता, नहीं पता। कोटा, कोटा, नहीं 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 पता, नहीं 22 22 22 22, ये सवाई माधोपुर है। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सवाई माधोपुर। वलभद्र विलास की रचना किसने की है? वलभद्र विलास दयाल दास कर दो किसमें? 23, नहीं सूर्यमल मिश्रण है वलभद्र विलास। सूर्यमल मिश्रण की बस यही पता था कि भाई वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण की रचना है। श्यामल दा की वीर विनोद है, श्यामल दा, दा से वीर विनोद है ना, श्यामल दा की वीर विनोद, सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर, कर्णिदान की सूरज प्रकाश। लेकिन ये नहीं पता यार, ये आया भी नहीं। वलभद्र विलास रचना किसने की है? सूर्यमल मिश्रण। दोनों को लेते हैं इनको, चल। इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सवाई माधोपुर, और बलभद्र विलास की रचना किसने की है? सूर्यमल मिश्रण है, सूर्यमल है ना मिश्रण। 23 के बाद में 24
राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? महिला अध्यक्ष, विधानसभा की महिला अध्यक्ष। क्या कमला बेनीवाल है इसमें हैं, या फिर सुमित्रा सिंह है? यार राजस्थान विधानसभा की है ना, विधानसभा जो जयपुर में की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? सुमित्रा सिंह करें या कमला बेनी? हाँ सुमित्रा सिंह है भाई, है ना, सुमित्रा सिंह। निम्न में से कौन डाबी में शहीद हुआ? नहीं कालीबाई तो नहीं है, नहीं शायद रूपाजी करें या फिर नैनूराम करें? यार कौन डाबी में शहीद हुआ? 25 नानक भील है। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? 24 में ए सुमित्रा सिंह। निम्नलिखित में कौन डाबी में शहीद हुआ? नानक भील है, आई बात समझ में? डाबी में शहीद हुआ, डाबी में। निम्नलिखित में कौन डाबी में शहीद हुआ? नानक भील। कालीबाई रास्तापाल, रूपाजी कृपाजी बेंगू, नैनूराम कोटा से। जब डाबी नानक भील। और प्रथम महिला अध्यक्ष महिला प्रथम सुमित्रा, है ना, प्रथम महिला अध्यक्ष सुमित्रा। 26 विक्रम संवत पंचांग अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाई जाती है? विक्रम संवत पंचांग अनुसार शीतलाष्टमी किस दिन मनाती है? यानी कि ये बात कर रहा है किसकी? सीढ़ी आठे की। जब सीढ़ी आठे मनाई जाती है होली के बाद में, तो इसका मतलब चैत वैशाख, यानी कि होली किस में आएगी? होली आएगी चैत में, होली आएगी नहीं फागण में। चैत वैशाख, फागण चैत वैशाख, मार्च में होली आती है। हाँ चल ठीक है। फागण में तो वो आएगी ना फरवरी मतलब वो क्या बोलते हैं, वो मनाते हैं ना वो लव, क्या है वो, फरवरी को मनाते हैं ना वो यार, वो पुष्प वगैरह देते हैं। फरवरी ध्यान नहीं आ रहा है ना। विक्रम संवत पंचांग अनुसार शीतलाष्टमी जब फरवरी के बाद में मार्च में होली है। अब होली के बाद में कुछ ही दिन बाद में, 15 दिन बाद में, या फिर ऐसे मनाया जाता है ये शीतलाष्टमी। यानी ये वाशेड़ा वही है। तो ये चैत्र शुक्ल अष्टमी, ये वैशाख नहीं आएगा, और ये कार्तिक भी नहीं आएगा, वैशाख नहीं आएगा। अब ये तो चैत्र शुक्ल अष्टमी उठा या फिर कृष्ण। अब ये कृष्ण करें या शुक्ल करें? जब अगर ये शुक्ल की बात कर रहे हैं ना, तो उस समय चांदनी रात रहती है। तो चांदनी रात का मतलब ये है शुक्ल बोलते हैं, बस चांदनी रात, यानी कि 15 दिन जो चांदनी रात होती है उसको बोलते हैं कृष्ण, और जो 15 दिन अंधेरी रात होती है उसको बोलते हैं शुक्ल। जब कृष्ण ये करते हैं, देखते हैं चुपी सही है भाई, जीत गए जंग भैया। 24 में डी है, ठीक। चैत्र शुक्ल अष्टमी। फिर 27 निम्नलिखित में राजस्थानी बोलियों में किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है? गुजराती की बात कर रहा है ना, जो गुजरात का प्रभाव वहीं मिलेगा जो सीमा है राजस्थान की, ठीक है, सीमा है उदयपुर। जब ये बागड़ी है, यहाँ इधर बागड़ी क्षेत्र है, ब्रज तो है नहीं है, मेवाती है नहीं है, ढूंढानी जयपुर है, तो बागड़ी हटा 27 में सी बागड़ी। उदयपुर डूंगरपुर का क्षेत्र है बागड़ी। ढोला मारूरा दुआ रचना खान कौन है? कवि कल्लोल करते हैं इसमें 28 में, है ना, नाम गजब है ना, कवि कल्लोल। ढोला मारूरा दुआ का रचनाकार कौन है? कवि कल्लोल। बड़ार भोज किस अवसर पर रखा जाता है? ये मृत्यु लग रहा है, लेकिन ये मृत्यु है नहीं है, आई बात समझ। विवाह ही करेंगे यहाँ पर 29 में विवाह, हाँ 29 में विवाह। राजस्थान में गौरी देवी किस विधा के लिए जानी जाती है? गौरी देवी
मांड गायन है 30 में, मांड गायन सही है। गबरी देवी मांड गायन, गबरी देवी, गबरी देवी मांड गायन। फिर ये बताइए वो मारवाड़ की मेरा किसे कहा जाता है ध्यान। किस दुर्ग में जयवाण तोप स्थित है? जयगढ़ है, ये तो सीधा है 31 में। ये जो 40 क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें 15 क्वेश्चन तो आते हैं जोरदार, एकदम वजनदार, ठीक, 15 क्वेश्चन तो, और बाकी नॉर्मल आते हैं। किस दुर्ग में जयवाण तोप स्थित है? जयगढ़ है 31 में। नक्की झील माउंट आबू है। जयपुर में मीनाकारी कला किस शासक के समय आई थी? ये वो लेके आया था भाई, कौन, अपन इसमें मान सिंह फर्स्ट ही करते हैं, चल देख ले, मान सिंह फर्स्ट। मीनाकारी, हाँ मीनाकारी भाई वो मान सिंह लेके आए थे ना, लाहौर से लेके आए थे। जयपुर में मीनाकारी कला किस शासक के समय में आई थी? तो मान सिंह फर्स्ट ही लेके आए थे लाहौर से, सही है। 33 सही है, मान सिंह फर्स्ट। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढानी की उपबोली नहीं है? आ गया ना क्वेश्चन। ये अहिर, ऐसे अलवर है, आई बात समझ में, ये नहीं है। जबकि राजा वाटी, तोरा वाटी, नागर चोल है ना, राजा वाटी, तोरा वाटी, नागर चोल, ये है किसमें? ढूंढानी में। लेकिन अहिर वाटी, अहिर से ऐसे अलवर है। 34 पहले आ चुका है क्वेश्चन, 34 में डी। निम्न कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? ये भी पहले आ चुका है, जब ये बनी ठनी नहीं है इसमें। फड़ है राजसमंद में, नहीं फड़ भीलवाड़ा में, फड़ है सांझी है और पथवारी है, फड़ सांझी पथवारी। 35 में बनी ठनी नहीं है, बनी ठनी किशनगढ़ में। फिर 36 बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? अब बता, चल मैं इसमें वही कर रहा हूँ, क्या जोधपुरी कर रहा हूँ मैं 36 में। नहीं यार जयपुर है भाई। बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान में कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? और अगला क्या है? किस वर्ष सामर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ? पता को नहीं। 37 में भी है 1869 एडी। इनको दोनों को ले ले, ठीक। बांधो और रंगो कला के लिए राजस्थान के कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जब ये है एक तो जयपुर। और किस वर्ष में सामर झील के नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हुआ? 1869 एडी, ठीक, 1869 एडी। 37 के बाद में 38। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। 1803 आ गया ये तो भाई, अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। तो हम तो ये सोच रहे थे कि भाई सबसे पहले करौली ने की है अंग्रेजों से संधि, तो करौली ने तो 1817 में की थी, लेकिन ये तो 1803 ही आ गया। वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। 38 में बख्तावर सिंह। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। बख्तावर सिंह। जब ये है ना, सुन मेरी बात, ये सिर्फ संधि हुई है, आई बात समझ में, सहायक संधि नहीं हुई है। कहीं तो सोच ले कि हाँ ये सहायक संधि है, नहीं, सहायक संधि तो सबसे पहले करौली ने की है 1817, ठीक, 1817 में। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बख्तावर सिंह। संयुक्त राजस्थान को राजस्थान संघ में मेवाड़ के बेले से अस्तित्व में है, उसका उद्घाटन किसने किया? संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के बेले से अस्तित्व में आया, उसका उद्घाटन किसने किया? बड़ी घटना है तो बड़ा नेता आएगा, जवाहरलाल नेहरू, सही है। संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया, मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया, उसका उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। 1803 में अंग्रेज के साथ संधि करने वाला अलवर राज्य के शासक का नाम, ठीक, बख्तावर सिंह, और ये जवाहरलाल नेहरू है। संयुक्त राजस्थान जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में आया, उसका उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? विद्यादेव भट्टाचार्य है, सही है। तो 40
40 में विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। और संयुक्त राजस्थान, जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय का अस्तित्व है उसका उद्घाटन किसने किया? संयुक्त राजस्थान, जो राजस्थान संघ में मेवाड़ के विलय संयुक्त राजस्थान की बात करा है, मेवाड़ के विलय से अस्तित्व में है उसका उद्घाटन किसने किया? जवाहरलाल नेहरू। संयुक्त राजस्थान जवाहरलाल नेहरू। और जयपुर शहर का ना विद्याधर भट्टाचार्य, जवाहरलाल नेहरू। संयुक्त राजस्थान कब बना था? मेवाड़ के विलय से बना था संयुक्त राजस्थान। ये वही है 30 मार्च है ना, राजस्थान का स्थापना दिवस। 1803 में अंग्रेजों के साथ संधि करने वाले अलवर राज्य के शासक का नाम बताइए। बख्तावर। ये 1869 एडी है, 1869। बांदो और रघु, ये जयपुर है। किस दुर्ग में जयवाण तोप? जयगढ़ है। नक्की झील माउंट आबू है। मीनाकारी, ये मानसिंह फर्स्ट है, लेके आए थे कहाँ से? लाहौर से। और कौन सी ढूंढानी को बोली? जब ये अहिर ऐसे अलवर है, बाकी सब है तोरा, राजा, नागर। और कौन सा एक लोग वैद चित्रकला का अंग नहीं है? ये बनी ठणी नहीं है, ठीक है ना। किशनगढ़ की पेंटिंग है ये, जबकि पढ़ है, साजी है और पथवारी है। लोक कला की बात कर रहा है, फोल्क पेंटिंग। राजस्थान में गबरी देवी किस विधा के लिए जानी जाती है? मांड गायन है। बड़ार भोज, ये विवाह के समय, ठीक है। ढोला मारूरा धुआ की रचना कवि कल्लोल। और वॉल्यूम किस पर गुजराती का? ये बागड़ी है। और विक्रम संवत पंचम शीतलाष्टमी, ये चैत्र कृष्ण अष्टमी है। कृष्ण है ना, चैत्र कृष्ण अष्टमी। और राजस्थान में निम्नलिखित किस नदी पर बीसलपुर बनास है? ये मेट्रो रेल, ये छठी है, जयपुर में है जो। और इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना राजस्थान के जिले में? ये सवाई माधोपुर। ध्यान देना इस पर, इंदिरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना। बलवद विलास की रचना किसने की? ये सूर्यमल मिश्रण। ये भी ध्यान देना, बलवद विलास है ना, सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर भी है। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सुमित्रा सिंह है ये, सुमित्रा सिंह। विधानसभा यानी पार्लियामेंट की, नहीं पार्लियामेंट नहीं है, विधानसभा है। निम्न कौन डाबी में शहीद हुआ? नानक वीर। तो ये हो गया भाई 40 क्वेश्चन। आगे देखते हैं, अभी उनके सब्जेक्ट के हैं ये। ठीक, तो चलिए मिलते हैं कोई और पेपर में। धन्यवाद।